बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा समर 2005 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखिए, एक्सप्लेन व्हाट्स बीन बाय द डायफ्रेक्शन ऑफ अ वेव। मैं अपने लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ कि डायफ्रेक्शन ऑफ वेव ये होता है, इट्स अ फिनोमेना इन विच रेड है, चलो ठीक है, इट्स अ फिनोमेना इन विच अ वेव bends and spreads when it passes through, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आपको passes through a gap or an obstacle। यानी जब वो गैप या ऑब्स्टेकल से पास होती है तो एक तो बेंड करती है और दूसरा स्प्रेड करती है, इसको हम डायफ्रेक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर ये कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है, इस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, नॉर्मली एंड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आपको पता है। ग्रेटिंग हैविंग 750 लाइन्स पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 750 लाइन्स हैं। द डायफ्रेक्शन फार्मूला में भी एक्सप्रेस द फॉर्म, ये तो फार्मूला में आता है वैसे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी इन मीटर्स फॉर दिस ग्रेटिंग। आपको पता है डी हमेशा होता है लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स इन दैट लेंथ। अब ये देखें, ये आप 1 मिलीमीटर ले लें, 1 मिलीमीटर, और इसमें हमारी लाइन है 750। 1 मिलीमीटर का मतलब 1 × 10⁻³ अपॉन 750। ये करें तो ये आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 1.33 × 10⁻⁻6 मीटर्स। इधर लिखूँगा 1.33 × 10⁻⁻6, ये मीटर्स तो पहले लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है कि डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग। अब ये देखें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन आ जाएगा डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा के। तो वैल्यूज पुट करें फॉर मैक्सिमम ऑर्डर, एन मैक्सिमम के लिए डी तो हमारा आ गया 1.33 × 10⁻⁻6 इंटू मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 1 होना चाहिए, या साइन 90 डिग्री इस्तेमाल करें तभी एक ही बात है, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 590 नैनोमीटर्स, यानी 590 × 10⁻⁻9। ये कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 2.25। लेकिन मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि मैक्सिमम ऑर्डर हमेशा इंटीजर होता है और हमेशा कम लिखना चाहिए हमेशा। 2.25 तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर 2 है। इवन 2.86 हो, 2.92 हो, तभी हम 2 ही लिखते, इस तरीके से हमेशा कम लेंगे इंटीजर। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये कह रहा है फिगर 5.1। मैंने आपको पहले ही बताया ये समर 2005 का पेपर 2 का क्वेश्चन 5 है, इसी वजह से फिगर 5.1 लिखा हुआ है। शोज इंसिडेंट लाइट दैट इज नॉट नॉर्मल ऑन द ग्रेटिंग। देखिए, क्वेश्चन में नॉर्मल था, अब देखिए ये नॉर्मल नहीं है और ये ऐसे डायफ्रेक्ट लाइट ऐसे जा रही है। सजेस्ट वाई द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग फार्मूला डी साइन थीटा लैम्डा शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। अब ये सिचुएशन ये कि ये फार्मूला जब हमने ड्राइव किया था, आप मेरे लेक्चर्स में जाके देखें तो मैंने बताया था कि पहले इनका पावर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये ग्रेटिंग है तो इसके पर ये नॉर्मली आने चाहिए 90 डिग्री पे, पहले पावर डिफरेंस ना हो। अगर ये 90 पे नहीं आ रहे तो अब इन दोनों का पहले से पावर डिफरेंस है, रेस का, इस रे और इस रे का या इसने का, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो मैं ये लिखूँगा यानी पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट, path difference between rays exists before the diffraction, hence formula is not valid। फार्मूला वैलिड नहीं है क्योंकि पाथ डिफरेंस पहले से एग्जिस्ट करता है। पाथ डिफरेंस पहले से एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये फार्मूला जब ड्राइव किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि पहले पाथ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब ये देखें
कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड 595 नैनोमीटर, एक 590 की है, दूसरी 595 की, वेवलेंथ लॉन्गर है की is now incident normally on the grating. Two lines are observed in the first order spectrum and two lines are observed in the second order spectrum. दो lines observe हो रही हैं second order में, first में भी, corresponding to the two wavelengths. जाहिर बात है दो wavelength है. State two differences between the first order spectrum and the second order spectrum. फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम में डिफरेंस बताएं. बेसिकली देखिए, पहला तो डिफरेंस यही होगा कि जो सेकंड ऑर्डर की लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी इंटेंसिटी इन सेकंड ऑर्डर, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस या लाइंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, बेसिकली लाइंस ऑब्जर्व्ड इन सेकंड ऑर्डर will be less bright. लेस ब्राइट होंगे, या हम ये कह सकते हैं लेस इंटेंसिटी होगी उनकी, या फेंटर होंगे, ये कह सकते हैं हम. सेकंड में ये है कि बेसिकली अब देखेंगे दो लाइंस हैं तो उनका एंगल डिफरेंस होगा डेल्टा थीटा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा थीटा 1. डेल्टा थीटा 2 में यानी सेपरेशन बढ़ जाएगी. डेल्टा थीटा 2 का मकसद है कि डिफरेंस ऑफ लाइंस, डिफरेंस इन एंगल्स ऑफ लाइंस इन सेकंड ऑर्डर, और डेल्टा थीटा 1 का मकसद है डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ लाइंस इन फर्स्ट ऑर्डर. इसका मकसद ये हुआ कि ये जो वेव्स हैं सेकंड ऑर्डर में ज़्यादा इनका होगा. मिसाल के तौर पर अगर ये सेंटर लाइन है, ये देखें, ये फर्स्ट वेव इधर आ रही है, ये फर्स्ट लाइन है, ये, और दूसरा मैं ब्लैक ले रहा हूँ, सॉरी रेड ले रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर सपोज. तो सेकंड ऑर्डर में ये इस तरह होगा, सपोज सेकंड ऑर्डर में ये है एंगल, तो ये थीटा 2 बड़ा होगा इस थीटा 1 से. ये मैं लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि डेल्टा थीटा 2 यानी सेकंड ऑर्डर की जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा होगा. यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनका एंगल डिफरेंस बिटवीन द लाइंस इंक्रीजेस या लाइंस बिकम्स मोर फादर अवे.